मंडे को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के द्वारा आयोजित की गई एक वर्चुअल मीटिंग में, जिसमें कि सभी जनरल इंश्योरेंस और जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस हैं वो सब उसमें शामिल थी। उनके बीच एक वर्चुअल मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, और इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई कि 18% जीएसटी, जो कि 56वीं जीएसटी काउंसिल में यह निर्णय लिया गया कि 18% जो जीएसटी लगती है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस और डिफरेंट जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, तो उन 18% जीएसटी को पूरी तरह से समाप्त करके उसको 0% कर दिया जाए। तो इस निर्णय के बाद कंपनियों को कुछ नुकसान हो रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए इन लोगों ने यह वर्चुअल मीटिंग में तय किया कि एजेंट्स के कमीशन को कम कर दिया जाए, उससे उसको एडजस्ट किया जाए जो उसको घाटा हो रहा है, जो उसको नुकसान हो रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से। तो इस पर डिटेल्स में बात करेंगे और किन किन कंपनियों ने यह कम किया है, क्या एलआईसी ने भी इस तरह का कोई नोटिस जारी किया है या करने वाली है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप एलआईसी के नए या पुराने एडवाइज़र हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसकी प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। चलिए आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 सितंबर से पहले इंश्योरेंस कंपनियां जीएसटी कलेक्ट कर रही थी कस्टमर्स से। अलग अलग दर की जीएसटी थी। मैक्सिमम जो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी 18% थी। इसके अतिरिक्त एंडोमेंट प्लान और दूसरे प्लान पर कुछ जीएसटी कम थी। तो इस प्रकार से ये जीएसटी कलेक्ट की जाती थी विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा। उसके बाद वो कुछ चीज़ें, कुछ इक्विपमेंट खरीदती हैं, उसके अतिरिक्त जो कमीशन देती हैं वो, चाहे वो अपना हाउस रेंट हो, इलेक्ट्रिक बिल हो और दूसरे इक्विपमेंट्स हों या पॉलिसी सेल के लिए जो चीज़ें वो खरीदती हैं, पेपर्स वगैरह, तो इन सब पर भी वो जीएसटी पे करती थी। तो इस तरह के जो जीएसटी वो पे करती थी और उसके बाद इस जीएसटी को वो जो 18% जीएसटी कलेक्ट करती थी उसके साथ इसको एडजस्ट करके बाकी वो गवर्नमेंट को पे कर देती थी। और ये जो एडजस्ट करती थी, जो जीएसटी जो एडजस्ट करती थी कंपनियाँ, उसको बोलते थे इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ होता था कंपनियों को, क्योंकि कंपनियाँ आज भी वो टैक्स पे कर रही है। जो इक्विपमेंट खरीद रही हैं, जो कमीशन दे रहे हैं अपने एजेंट्स को, तो ये कमीशन, ये सारी चीज़ें वो पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से एडजस्ट करके बाकी जो जीएसटी होती थी उसको गवर्नमेंट को वो पास ऑन कर देती थी। अब चूंकि जीएसटी शून्य हो गई है, अब वो किस तरह का कोई जीएसटी कलेक्शन नहीं हो रहा है, तो अब ये जो इक्विपमेंट खरीद रही हैं कंपनियां, तो उस पर जीएसटी वही लग रहा है, उसको जीएसटी पे करनी हो रही है। और यहाँ तक कि जो कमीशन पे किया जा रहा है उस पर भी जीएसटी पे करना पड़ रहा है कंपनियों को। ये जीएसटी पहले भी पे करनी होती थी, लेकिन उनको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट में एडजस्ट कर देती थी। लेकिन अब चूंकि कलेक्शन 0 जीएसटी हो रहा है, तो इस कारण अब जो ये जीएसटी पे करना पड़ रहा है कंपनियों को, चाहे वो इंश्योरेंस कमीशन के माध्यम से हो या अपने इक्विपमेंट्स या अपने खर्चे हों, उन सब पर जो इनको जीएसटी पे करना पड़ रहा है वो कम्प्लीटली इनका लॉस हो रहा है, इनको ही बियर करना पड़ रहा है। और इस कारण ये इनपुट टैक्स क्रेडिट 0 होने के कारण अब ये जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई वो एजेंट्स के कमीशन को कम करके करना चाहती हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि ये सारी घोषणाएं अभी केवल प्राइवेट कंपनियों के द्वारा हुई हैं। कोई भी सरकारी कंपनी, चाहे वो जनरल की सरकारी कंपनियाँ हों या लाइफ इंश्योरेंस की सरकारी कंपनी हो एलआईसी या दूसरी सरकारी कंपनियां, अभी तक इस चीज़ का अनाउंसमेंट नहीं किया है। और वो सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट को खुद ही भरपाई कर रही है, वो खुद ही बियर कर रही हैं और वो खुद ही पे कर रही हैं। अभी उन्होंने किस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया है कि वो कमीशन को कम करने वाली हैं। अभी इस तरह का निर्णय केवल प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ही लिया गया है, चाहे वो स्टार हेल्थ हो, आईसीआईसीआई लैम्बार्ड हो, टाटा आईआईए हो, इस तरह की प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ही यह लिया गया है। और बाकायदा इस तरह के नोटिस वो अपने जो एजेंट्स हैं उनको वो भेज चुकी हैं। तो इसलिए अभी तो फिलहाल एलआईसी के एडवाइज़र्स को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एलआईसी ने अभी इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया है, ना ही इस पर किस तरह की कोई मीटिंग बैठाई है, ना इस पर किसी तरह की कोई चर्चा हो रही है। तो इस कारण अभी एलआईसी के एडवाइज़र्स को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी सरकारी कंपनियां हैं, यहाँ तक कि जनरल और दूसरी कंपनियां, हेल्थ इंश्योरेंस की जो सरकारी कंपनियां हैं, वो सब अभी इसको खुद ही बियर कर रही है। तो उम्मीद है एलआईसी इतनी बड़ी कंपनी है, वो खुद ही बियर करेगी। इसके पहले जीएसटी लागू होने के पहले भी यह इसको खुद ही बियर करती थी, यहाँ तक कि कस्टमर का जीएसटी भी वो खुद ही पे करती थी। तो इस कारण उम्मीद है कि एलआईसी अपने एडवाइज़र्स का ध्यान रखेगी, अपने एजेंट्स का ध्यान रखेगी और इनपुट टैक्स क्रेडिट को वो खुद ही बियर करेगी और वो अपने एडवाइज़र्स के कमीशन को कम नहीं करेगी। ऐसी उम्मीद एलआईसी से जताई जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी एजेंट फोर्स है
और इनकी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब ने अपना काम शुरू कर दिया है, एक्टिविटी शुरू कर दी है, जिससे कि एजेंट्स के कमीशन को कम ना किया जाए। तो LIC के एडवाइज़र से रिक्वेस्ट है कि वो फोकस करें अपने काम पर ध्यान दें, ठीक ढंग से काम करें, कस्टमर्स के साथ अपना रिलेशन बिल्डअप बनाकर रखें और इस चीज़ से निश्चिंत हो जाएं कि उनके कमीशन को कम किया जाएगा। फिलहाल अभी इस तरह का कोई निर्णय LIC की तरफ से नहीं लिया गया है और ना ही भविष्य में इस तरह के लेने की कोई योजना फिलहाल नज़र आ रही है। तो उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए पॉजिटिव रही होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। एजेंसी से रिलेटेड यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हों तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की एक्सपर्ट की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा यदि उत्तर को शॉर्ट में देना संभव हुआ। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।